अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसे कहा जाता है? बेटा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्चुअली जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, जितनी एनर्जी वहां से रिलीज होगी उस एनर्जी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब क्वेश्चन है कि यहां से एनर्जी रिलीज ही क्यों होती है? बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन की वजह से अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अगर याद हो, हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहां से एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम। गैसियस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, कि गैसियस स्टेट के अंदर ही क्यों लेते हैं हम मैटर को? क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इंडिविजुअल एटम को आसानी के साथ स्टडी किया जा सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद ये Cl- क्लोराइड आयन बन जाता है, तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो साइन माइनस आएगा। तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो लफ्ज लिखा हुआ है ना अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब ही अट्रैक्शन होता है। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो हम इस तरह कहते हैं अफिनिटी मीन अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने की। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन करीब आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? जो हमने लास्ट टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़े थे, वही फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। शील्डिंग इफेक्ट बेटा हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? लेट्स सपोज ये हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा और ये तीसरा शेल। चलो लेट्स सपोज करते हैं ये हमारे पास पहले शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे? जो इनर शेल होते हैं, ये आउटर शेल हो गया ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो शेल होगा और ये जो शेल होगा, ये पहला शेल और ये दूसरा, ये इनर शेल कहलाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? इनर शेल। ये इनर शेल है। अब ये क्या करते हैं? जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है, ये शेल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। मजीद अट्रैक्शन बढ़ेगी, ये 8 इलेक्ट्रॉन मजीद रोकेंगे, कुछ अट्रैक्शन जाकर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती है। तो न्यूक्लियस की जितनी अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर होनी चाहिए उतनी नहीं होती, कम होती है। क्यों? क्योंकि जो इनर शेल होते हैं उस अट्रैक्शन को रोक लेते हैं, दरमियान में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, शील्ड बनाते हैं। तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या नंबर ऑफ शेल इसे कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल की रेजिस्टेंस होता है सिंपल वर्ड के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम कर देता है। तो बेटा शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड इन ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या होगा? बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड सेम वही होगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ाया था। तो इसमें क्या होगा? अच्छा, ट्रेंड सिंपल पॉइंट है, मैंने दोबारा वही ट्रेंड लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबका ट्रेंड सेम होगा।
सिर्फ फर्क क्या होगा, ये जो लफ्ज लिखा होगा ना, यहाँ मैंने लफ्ज लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लोगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख लोगे। कैसी होगी पहले से रीड करते हैं, ट्रेंड एंड ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड लिखवाने से पहले आप एक बात याद कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? न्यूक्लियर चार्ज के। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो इसकी बेस पर देखेंगे ग्रुप। बेटा ग्रुप में क्या होता है, जब हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों होता है बेटा? क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। दरमियान में जो शेल होते हैं, दरमियान में जो शेल मौजूद होंगे, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम कर देंगे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। तो बेटा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं ग्रुप के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें पीरियड की, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। क्यों? इसका रीज़न क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेफ्ट पर जब हम मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो प्रोटॉन जब बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इसी तरह साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा, जबकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, शेल में कोई चेंज नहीं आता। बेटा ये ट्रेंड जो है शॉर्ट में भी आता है। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज इन अ ग्रुप, तो कोई 3 पॉइंट्स रीजन लिखने पड़ते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन अ पीरियड, 3 ट्रेंड लिखने पड़ेंगे। तो बेटा जो मैंने आपको ये ट्रेंड बताया, तो सेम ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ही ट्रेंड होगा, सिर्फ इस लफ्ज़ को चेंज करेंगे। वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा था, मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दी है, बाकी सेम रीज़न है सबके। इसके बाद अब जो हमने ये ट्रेंड पढ़ा है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती है, पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर भी है, एक्सेप्शनल बिहेवियर भी होता है। बेटा हर जगह के ऊपर, हर ट्रेंड के अंदर कुछ एक्सेप्शनल बातें होंगी। तो एक्सेप्शनल में क्या होगा, एक्सेप्शनल के अंदर ये एक पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम। वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होती है। फ्लोरीन हमने ये पढ़ा हुआ है ना, ये फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। हमने अभी ट्रेंड में ये पढ़ा था पीरियड ग्रुप के अंदर कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की हाई होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम होनी चाहिए। कम होती जा रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रेंड में वेरिएशन है। वो कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है जबकि क्लोरीन की ज़्यादा है। उस ट्रेंड के अपोजिट हो गई बात। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है? बेटा इसका कॉमन सा रीज़न है, क्योंकि फ्लोरीन जो है स्मॉल साइज होता है। फ्लोरीन जो है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके दूसरे शेल के अंदर, इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर 7 होंगे, 4, 5, 6, 7। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक थिक क्लाउड बनाए हुए होते हैं। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाएगी। तो ये लिखा हुआ इट इज़ ड्यू टू फ्लोरीन इज अ स्मॉल साइज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन फॉर अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसके ऑक्सीजन शॉर्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इससे थिक क्लाउड बनाया होता है इलेक्ट्रॉन का, विच रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं। तो जब अट्रैक्शन होगी ही नहीं
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ही अट्रैक्शन है, तो जब अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सेकंड है, फिफ्थ है, सेवन्थ है, इनकी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज कम होती हैं। बुक में रीजन नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूँ। इनकी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। क्यों? अगर बात करूँ ग्रुप सेकंड की और ग्रुप एट्थ की, एट्थ ग्रुप नोबल गैसेस है, इनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। बेटा जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं इनके जो ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। अब इनके जो ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड होंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते। इसी तरह जो ग्रुप फिफ्थ है इसके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, तो मजीद इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। तो इसका रीज़न होगा ये, हमने एक्स्ट्रा बस अब पॉइंट्स याद कर लो ग्रुप कौन कौन से होते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, भी हम साथ स्टडी करेंगे आज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के किसी भी एटम की ये टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इस अट्रैक्शन को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। अगर हम बात करें HCl की, इसके लिए लाजमी है कि जो दो एटम्स जुड़े होंगे वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर HCl की बात करते हैं तो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होता है? क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन की तरफ आ जाएगा, तो क्लोरीन पे चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन के पेयर को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज बनता है, वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसको चार्ज नेगेटिव आता है। अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होगी बेटा इसे डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिंग स्केल, पॉलिंग साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया, इस स्केल की बेस पर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसने स्केल बनाया, उसमें टोटल वैल्यू थी 0 to 4, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है, 4 होती है, बाकी तमाम की इलेक्ट्रॉनिटी से कम होती है। इसके बाद बुक के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड लिखा हुआ है। बेटा इसका ट्रेंड सेम वही होगा जो भी हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पढ़ा हुआ है। मैंने ये लफ्ज़ सर्कल कर दिया है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वर्ड, आप इसकी जगह लफ्ज़ लगा दोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो यहाँ पर भी क्या लफ्ज़ लगा दोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये सारे का सारा ट्रेंड किसका बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बन जाएगा। तो ट्रेंड सेम कर लेंगे, बाकी यहाँ से आपको सिर्फ डेफिनेशन और MCQs करने पड़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।